हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। आज हम खान सर की बुक पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए और सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बुक के अंदर 19 हल प्रश्न पत्र दिए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। साथ ही इस बुक में सामान्य अध्ययन, बिहार जीके, भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर विविधि, सारा चीज़ का समरी खान सर के द्वारा इस बुक में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट चैप्टर है, आइए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसको जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, सेकंड है पुरातात्विक स्रोत, थर्ड है विदेशी यात्रियों का विवरण। जो साहित्यिक स्रोत है उसको 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। साहित्यिक स्रोत इसके अंदर वैदिक साहित्य, इसके अंदर वैदिक साहित्य, इसके अंदर वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों की एक मिनट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदों की संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ है। वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को संप्रीत है। इसमें 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमश मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 2000 ऋचाओं का रचना है। सेकंड आता है यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। वैदिक मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। ये वैदिक अनुष्ठान संबंधित है। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों शैली में है। यह यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद व पद दोनों शैलियों में है। इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, सेकंड है शुक्ल यजुर्वेद, थर्ड आता है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद का मतलब होता है ज्ञान या संगीत। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वालों को उद्गाता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ यानी कि मंत्र है, इन जिनमें से 75 अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। चौथे नंबर पर आता है अथर्ववेद।
अथर्व नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। इन्हीं के नाम से इसमें अथर्ववेद कहा गया है तथा दूसरों अंग्रेज ऋषि थे। इसे अत्रऋग्वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू, टोने, टोटके का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इन शॉर्ट फॉर्म हम लोग अथर्ववेद को कह सकते हैं कि इसमें जादू टोटका की बात किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ब्राह्मण साहित्य इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण साहित्य में ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन रचनाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय के अंदर राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद इसके अंदर ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद पंचविंश ब्राह्मण, इसे तैंडय ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य इनकी रचनाओं जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक साहित्य को इनकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 है। ऐतरेय पहला होता है ऐतरेय, सेकंड होता है सांख्यान, थर्ड तैत्तिरीय, फोर्थ मैत्रेयी, फिफ्थ माध्यन्ती, सिक्स्थ तत्वकार, सेवेंथ छंदोग्य। उपनिषद टोटल 108 होते हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद कुल 108 मानी गई है किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 उपनिषद कौन कौन से हैं? पहला है ईश, सेकंड है केन, थर्ड है कट, फोर्थ है प्रश्न, फिफ्थ है मुंडक, सिक्स है मांडुक्य, सेवंथ है तैत्तिरीय, 8 है ऐतरेय, 9 है छांदोग्य, 10th है श्वेताश्वतर, 11th है कौशिकतय, 12 है शंकराचार्य। कठोपनिषद से यम व नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। भारत का राष्ट्रीय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है।
वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। पहला आता है शिक्षा, सेकंड काल्प, थर्ड व्याकरण, फोर्थ निरुक्त, फिफ्थ छंद, सिक्स्थ ज्योतिष। शिक्षा वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। सेकंड कल्प, ये ऐसे कल्प होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। थर्ड है व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समासों एवं संधि आदि का नियम बताए गए हैं। फोर्थ आता है निरुक्त, इसके अंदर शब्दों का उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। फिफ्थ नंबर पर आता है छंद, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। सिक्स नंबर पर आता है ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र का विकास को दिखाया गया है। अब सूत्र, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र क्या होता है? इसके अंदर विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम है। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम है। गृह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? 18 है। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्वप्रथम पारिजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। सर्वप्रथम किसने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा? पारिजिटर ने। भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन से हैं? भागवत और मत्स्य। पुराण संबंधित वंश, मत्स्य किस वंश से है? शुंग एवं सातवाहन वंश। विष्णु मौर्य वंश से। वायु गुप्त वंश से। मत्स्य शुंग एवं सातवाहन वंश से। विष्णु मौर्य वंश से। वायु गुप्त वंश से। स्मृति साहित्य, इसके अंदर आता पहला मनुस्मृति। इसके अंदर प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहलाता है। बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार भावरुचि, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लक भट्ट। सेकंड याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके अंदर टीकाकर, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराग। थर्ड आता है नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। चौथे नंबर पर आता है कात्यायन, इसमें अधिक गतिविधियों का उल्लेख है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। ये पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक कौन कौन से 3 होते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधीम पिटक। कौन कौन से 3 पिटक होते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधीम पिटक। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। जातक किसे कहा जाता है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध
का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ उल्लेखित किया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र कथनाओं के साथ उल्लेखित है। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। लौकिक साहित्य। ठीक है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। इसमें कश्मीर शासकों का वर्णन है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण के प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। सॉरी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरणों से भी हमें भारतीय इतिहास के जानने में सहायता मिलती है, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। पहला आता है यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत में हमें सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंट्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखक स्ट्रैबो व जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटॉक ने उसे एंड्रोकोटस तथा फिलाकर्स ने सेंट्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। सिकंदर के समकालीन में एक भारतीय राजा सेंट्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखों स्ट्रैबो व जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटॉक ने उसे एंड्रोकोटस तथा सेंट्रोकोटस के नाम से उल्लेखित किया गया है। टेसियस यह ईरानी राजवैद्य है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका इन्होंने लिखी थी। डायनोसियस ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलिडियस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। हाँ, डायोनेसियस ये अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रह रहा था। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। भी आता है चीनी लेखक यात्रियों का विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतान्यू थे। इनमें प्रमुख हैं फायान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य के दरबार में
आता है। फाहियान ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ई तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत का सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। सेकंड, हेनसांग ये 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण CU के नाम से प्रसिद्ध है। थर्ड नंबर पे आते ही ली। इसके द्वारा लिखित हेनसांग की जीवनी से हर्षकालीन इतिहास की बातें ज्ञात होती है। फोर्थ नंबर पर आते हैं मातवान लिन, हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण। फिफ्थ नंबर पर आते हैं इत्सिंग। सातवीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। 6 नंबर पर आते हैं सयुगन। ये 518 ई में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया एकत्रित की। सी नंबर पर अरबी लेखक। इसमें पहले नंबर पर आते हैं अल-बरूनी। ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक हिंदी इसके अंदर किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज के राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला है। अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बना दिया गया। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। फिर आता है अल-मसूदी। 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल-मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। चौथे नंबर पर इब्न बतूता। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला भी कहा जाता है। 14वीं चलो डी नंबर पर अन्य लेखक। पहला तारानाथ, एक तिब्बती लेखक है। इसने कंक्यूर तथा तंक्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखो मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्कथित है। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। भारतीय पुरातात्विक के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुणराज तोरमान का लेख है।
अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेख के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा है। महत्वपूर्ण अभिलेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग अभिलेख पढ़ेंगे और यहाँ पर शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। पहला आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल ने बनाया था। जूनागढ़ रुद्र दामन ने सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री तथा सातवाहनों की उपलब्धियां होती है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, इसमें हुनों पर विजय का विवरण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसन। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, इसके अंदर हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख, इसके अंदर सातवाहनों की उपलब्धियां दी गई है। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां। बरहुल अभिलेख सुंगरने शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। एरन अभिलेख भानुगुप्त, इसके अंदर सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट।